प्रीवियस क्लास में हुक्स लॉ से संबंधित कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक गुणांक कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है, टाइप जानना होगा। ये 3 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिलेटिव। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस और तीसरा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका हिंदी होता है यंग गुणांक। इसका होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। ये ओनली सॉलिड के लिए है और ये भी ओनली सॉलिड के लिए। और बल्क वाला आप लगा सकते हैं, इन जनरल हो गया। तो यहाँ पर देखना होगा, इसको यंग्स मॉडुलस गामा के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये आपका बीटा के द्वारा वॉल्यूम स्ट्रेस बटा वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये ईटा के द्वारा शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन, ये होगा। अगर हिंदी में जाना चाहें तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, और इसको अपरूपण विकृति या टेंजेंशियल अगर लिखते हैं हम लोग तो स्पर्शरेखीय बोलते हैं वहां पर, यहाँ अपरूपण बोलेंगे। और ये आपका अपरूपण विकृति हो गया। अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति ये हो गया। शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेस जानना होगा। यहाँ पर यंग मॉडुलस बीटा और ईटा का टेम्परेचर के साथ कैसा संबंध होता है, उल्टा का, बढ़ाएंगे तो घटेगा और इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे तो बढ़ेगा। इम्प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज के साथ कैसा संबंध है, इस तरह का संबंध देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ पर। तो ये 3 टाइप है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर। एक एक करके हम लोग देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर। इसी वायर को अगर हम लोग खींचेंगे तो कितना उसमें एनर्जी स्टोर होगा, उसको हम लोग देखना चाहेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पीवीआई है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आपका इलास्टिक जो है कि वायर है, इलास्टिक वायर, और इसको कोई फोर्स लगा करके नीचे, वेट भी हो सकता है या आप इसमें इलोंगेशन कर दिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस में हम लोग
क्या देखें, फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल एल बाई एल। यहाँ से एफ हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस ए डेल एल बाई एल। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जब भी अगर खींचा जाएगा, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप खींच दिए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, दोनों आप ले सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग डेल एल को मान लिए एक्स, तो हो जाएगा आपका एफ डी एक्स, 0 से एक्स तक ही हम कर लें, वर्क डन कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ए एक्स बाई एल और डी एक्स होगा 0 से लेकर के एक्स तक। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, क्योंकि डी एक्स है तो एक्स वेरिएबल होगा, यंग्स मॉडुलस ए बाई एल, और यहाँ से आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट वगैरह रख करके हम कर दिए। अब देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ से, वर्क डन यंग्स मॉडुलस ए बाई एल, ये 2 और डेल एल का होल स्क्वायर। देखिए वर्क डन किसके द्वारा हुआ ये, तो आप दो तरह की बात कर सकते हैं यहाँ पर, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसके द्वारा भी, या रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा भी वर्क डन इतना ही होगा। तो ये वर्क डन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा खींच देते हैं तो इतना एनर्जी उसमें रिस्टोर हो जाता है। वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम विच इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये समझना होगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं U बराबर रिस्टोर हो जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस ए डेल एल का होल स्क्वायर बाई एल, ये है। अब देखिए इसके फॉर्म को थोड़ा हम लोग देखिए, इसको और बहुत सारा फॉर्म है, इतना सिंपल में नहीं देता है। देखिए यहाँ पर तो U हाफ, अब देखना है यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के रूप में ज्यादा दिया हो रहता है। स्ट्रेस तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, यंग्स मॉडुलस डेल एल बाई एल। देखिए इसमें हम लोग हाफ यंग्स मॉडुलस डेल एल बाई एल, बच गया आपका ए डेल एल बच गया, या पहले डेल एल को लिख लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डेल एल और ये आपका ए हो गया। देखिए इतना टर्म है, देख सकते हैं इसमें से कोई अंतर नहीं है, एल से डिवाइड कर देंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेट हो चुका है, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है। देखिए ये स्ट्रेस जो होगा फोर्स बाय एरिया, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस डेल एल बाई एल होगा, स्ट्रेन कितना होगा तो डेल एल बाई एल हो गया, और वॉल्यूम कितना होगा ए एल हो गया। देखिए आपका, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, यू बराबर हाफ स्ट्रेस गुने स्ट्रेन और गुने वॉल्यूम हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं यू बाई वॉल्यूम, पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी अगर पर यूनिट करके निकाल दें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हो जाएगा आपका हाफ स्ट्रेस गुना स्ट्रेन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं। अब देखिए और बहुत सारा फॉर्म है यहाँ पर, एक तो वर्कडन से आप देख लीजिए, वर्कडन से एक फॉर्म है यहाँ पर, फोर्स को हाफ यंग्स मॉडुलस ए डेल एल बाई एल और इनटू डेल एल, तो देखिए ये फोर्स के बराबर हो गया ए डेल एल बाई एल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एफ डेल एल। अगर कहीं भी अगर इलोंगेशन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको एफ लिखेंगे और इलोंगेशन का हाफ कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा वर्क डन। एक फॉर्म तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये वाला फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको दे देगा कि स्ट्रेस या स्ट्रेन दे देगा, गिवन रहेगा। एग्जाम्पल में स्ट्रेस आपका दिया हुआ है एस है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो ये फॉर्म बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना, कितना हो जाएगा, तो हाफ हो गया यहाँ पर
और स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख दे, एस लिख दे रहे हैं। और स्ट्रेन हमको निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन तो पता नहीं है, ये पता है एस, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एस बाई यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। एस बाई यंग्स मॉडुलस यहाँ रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर बाई यंग, 2 यंग्स मॉडुलस। इसी को दोहरा सकते हैं हम लोग, स्ट्रेन को अगर एक्स दे दिया जाए या एस लिखा जाए तो ऐसा एग्जाम्पल भी रहेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम दे दें, गिवन है एग्जाम्पल में कि स्ट्रेन आपका इस बार एक्स है, या कुछ अलग मान सकते हैं, या एस या एक्स कुछ, तो यू बाई भी कितना होगा, तो हाफ स्ट्रेस, और ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन की जगह एक्स। अब जानते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस, और ये एक्स हो जाएगा। अब इसको ले जाके हम पुट कर दीजिए, यू बटा वी हो जाएगा हाफ गुने यंग्स मॉडुलस एक्स इंटू एक्स, यंग्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर बाई 2। इस तरह जो हम लोग यूज करेंगे, तो ये यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड इस तरह का प्रश्न जो है आपको आएगा। अब देखिए थोड़ा टेम्परेचर के साथ इसका इंडिविजुअल हम लोग देखिए कैसे जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, उसको थोड़ा देखिए। अब देखिए यंग्स मॉडुलस अभी हम लोगों ने पढ़ा, एफ एल बाई ए डेल, ये तो ये देखना है कि टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन यंग्स मॉडुलस, ये हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर से उसका क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग को देखना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आप पढ़ेंगे हीट में, कि अगर वायर को या किसी रॉड को गर्म करते हैं, अगर एल लेंथ था उसका बाद में एल नॉट कह दें, अगर शुरू वाले को हम लोग एल नॉट कह दे रहे हैं, और चेंज को एल नॉट है, ये टेन आपका पूरा हो गया एल फाइन, तो चेंज को हम लोग डेल एल कहेंगे। फार्मूला होता है डेल एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल टी। ये चेंज इन लेंथ जो होगा वो जो इस रिलेशन से रिलेट होगा, इनिशियल लेंथ है और लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर के साथ जो लेंथ में वेरिएशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं हीट पे, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर इसको पुट करिए, क्या होगा, एफ एल नॉट ए एल नॉट अल्फा डेल टी। अब देख सकते हैं यहाँ पर बाकी तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यंग्स मॉडुलस ए बाई डेल टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन है, अगर ये इंक्रीज कराएंगे इसको, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखना है, याद रखना है। तो यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड आपका और इस तरह का प्रश्न आता रहता है, इसको ध्यान देंगे। और फिर है हम आपको बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स।